प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज कलीसिया प्रभु यीशु क्रिस्त के पवित्र शरीर और रक्त का महापर्व मना रही है। पिछले कुछ रविवारों से हम बहुत सुंदर पर्व मनाते आ रहे हैं। पास्का का समय था। उस पास्का अवधि के संपन्न होते होते हमने प्रभु यीशु क्रिस्त का स्वर्गारोहण का पर्व मनाया। फिर जब स्वर्ग में आरोहित प्रभु अपने पिता के साथ थे, उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा। पेंतकोस्त का हमने पर्व मनाया। पिछले रविवार को हमने पवित्र त्रित्व का पर्व मनाया और आज कलीसिया प्रभु यीशु क्रिस्त के पवित्र शरीर और रक्त का महापर्व मना रही है। तो हम जान सकते हैं कितना महत्वपूर्ण ये सारा समा रहा है हमारे लिए, कुछ महीनों का, जब पास्का अवधि से लेकर अब तक हम पहुंचे हैं। और आज जब कलीसिया प्रभु यीशु क्रिस्त के पवित्र शरीर और रक्त का पर्व मनाती है तो हमसे आग्रह करती है कि हम गहराई से अपने विश्वास के केंद्र बिंदु को समझ सकें। हमें धर्म शिक्षा सिखाती है कि हमारे विश्वास का जो स्रोत है और जो शिखर है वह पवित्र यूकरिस्ट है। बहुत सुंदर प्रकार से अंग्रेजी भाषा में हमें बताया गया है, यूकरिस्ट इज द सोर्स एंड समिट ऑफ आवर क्रिश्चियन फेथ। हमारे लिए हमारा जो विश्वास है यूकरिस्ट से उभर कर आता है, इसलिए हम यूकरिस्ट को हमारे विश्वास का स्रोत कहते हैं। वही सबसे ऊपर हमारे विश्वास में है, इसलिए वो शिखर है जिसके ऊपर और कुछ नहीं है। तो हमारे विश्वास का कोई अंत है, शिखर है, तो वह भी पवित्र यूकरिस्ट है। और आज जब हम प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर और रक्त पर मनन चिंतन करते हैं, इस बात को गहराई से अपने विश्वास में ले आए और समझे कि पवित्र यूकरिस्ट में ही हमारा जीवन है। हम पहले पाठ में विधि विवरण ग्रंथ से सुनते हैं किस प्रकार मूसा इजरायलियों को बहुत सारी बातें समझा रहे हैं। वे इजरायलियों से विदा ले रहे हैं, अंतिम बार उन्हें जो बातें समझा रहे हैं, उस समय आज का जो पहला पाठ है उसे हमें दिया गया है। और उसमें मूसा लोगों को याद दिलाते हैं कि ईश्वर ने उनके लिए क्या क्या किया। उनकी रक्षा की, मिस्र देश से उन्हें बचाया, उन्हें खिलाया, पीने को पानी दिया, हर प्रकार से उनकी देखरेख की और जो बहुत सुंदर स्थान उनके लिए निर्धारित था वहां तक ईश्वर उन्हें लेकर आया। और इन सब में मूसा उन्हें बताते हैं ईश्वर किस प्रकार उनके साथ डटा रहा और बना रहा। और इस बात को गहराई से समझाने के लिए मूसा और बताते हैं जो हम पुराने व्यवस्थान में बार बार पढ़ते हैं कि ईश्वर ने इजरायलियों के साथ एक विधान स्थापित किया, जो विधान जानवर के लहू से स्थापित हुआ था। उस लहू को लेकर छिड़का गया था लोगों के ऊपर और उसके साथ यह विधान स्थापित हुआ जहां लोग ईश्वर के साथ जुड़ गए और एक संबंध बनाते हैं। जब हम नए व्यवस्थान में आते हैं यह कुछ बदल जाता है। अब प्रभु यीशु स्वयं अपने शरीर और अपने लहू को हमारे लिए अर्पित करते हुए कहते हैं कि इसके द्वारा एक नया विधान स्थापित हो रहा है, एक नया रिश्ता स्थापित हो रहा है। इसलिए हम सब क्रिस्तियों के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त का जो शरीर और रक्त है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई जानवर नहीं, अब ईश्वर के पुत्र ने स्वयं अपनी जान दे दी ताकि उसके शरीर और रक्त को ग्रहण कर हम अपने क्रिस्तीय विश्वास में स्थिर बने रहें और ईश्वर से एक बहुत ही करीबी रिश्ता हम बनाए रखें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम जानते हैं जब इजरायली मरुभूमि में थे और उन्हें बहुत भूख लगी तो वे भुनभुनाने लगे थे और उनकी भूख मिटाने के लिए ईश्वर ने उन्हें मन्ना प्रदान किया, जिसके बारे में भी आज हम पहले पाठ में सुनते हैं कि किस प्रकार लोगों की जो भूख थी
और उसको समझकर ईश्वर ने उन्हें पूरे सालों तक, जब वे मरुभूमि में थे, खाने को मन्ना प्रदान किया। और लोग क्या कहते थे? ये स्वर्ग से उतरी रोटी है, स्वर्ग से ईश्वर ने हमें इससे प्रदान किया है। और प्रभु यीशु क्रिस्ट जब इस विषय में कहते हैं, वे कहते हैं कि जो स्वर्ग से उतरी रोटी इजरायलियों को मन्ना के रूप में प्राप्त हुई थी, वो तो नश्वर रोटी थी, लेकिन आज जो मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं मेरे शरीर और मेरे लहू के रूप में, वह अनश्वर है, तुम्हें अनंत जीवन तक ले जाने के लिए तत्पर रहेगा। आज बार बार प्रभु यीशु सुसमाचार में कहते हैं, जो मेरा मांस खाएगा और मेरे लहू को पिएगा उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। वे तो यहां तक भी कह जाते हैं कि अगर तुम मेरे शरीर और लहू का पान नहीं करोगे तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। कहने का तात्पर्य मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हमारे क्रिस्तीय विश्वास में, हमारे कैथोलिक विश्वास में कोई बात गहरी हमारे लिए दी गई है, वो यही है कि प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर और रक्त हमें भरपूर रूप से ग्रहण करना है। हम सब जानते हैं किस प्रकार जब प्रभु यीशु संत योहन के सुसमाचार के 6वें अध्याय में अपने शरीर और रक्त के बारे में बताते हैं, तो वह कहते हैं कि स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी मैं हूं। बार बार वो अपनी ओर इशारा करते हुए कहते हैं, मैं हूं यह रोटी। जैसे दूसरे स्थानों में वे कहते हूं, संसार की ज्योति मैं हूं भला गड़हरिया, मैं हूं दाखलता, मैं हूं जीवन और पुनरुत्थान। जब वे अपने ओर इशारा कर कर कुछ बात कहते हैं, वो हमें गहराई से समझने के लिए बताते हैं। और जब आज हमसे वो कह रहे हैं मैं रोटी हूं, तो इसका तात्पर्य यह है कि प्रभु यीशु कहना चाहते हैं कि जो रोटी और जो दाखरस मिस्सा बलिदान के समय प्रभु यीशु का शरीर और रक्त में बदल जाता है, वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम रोटी और दाखरस को ग्रहण करते हैं, देखने के लिए तो वो एक शायद छोटी सी वेफर के समान है, लेकिन हमारा विश्वास हमें समझाता है कि वह प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर है। इसलिए कितने भक्ति भाव से हम प्रभु यीशु के शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं। अर्थ यही है कि वह स्वयं प्रभु यीशु है। इसलिए उन्होंने बार बार कहा, मेरा शरीर मेरा रक्त। और जब वो कहते हैं मेरा शरीर और मेरा रक्त, इशारा कहां है? उस क्रूस की तरह जहां उनका शरीर हमारे लिए टूट गया, उनका रक्त हमारे लिए बह गया। कोई आसान बात नहीं थी प्रभु यीशु ख्रीस्त के लिए, लेकिन हमारे पुनरुत्थान के लिए उन्होंने यह किया। हमारे जीवन में हमें मुक्ति मिले, इसलिए उन्होंने यह किया। और जब वे अपने शिष्यों के साथ अंतिम ब्यालू में बैठे थे, जब उन्होंने यूक्रिस्ट की स्थापना की, तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जब तक मैं लौट कर नहीं आता हूं तुम मेरी स्मृति में इसे मनाया करो। तो आज भी हम वही कर रहे हैं। मिस्सा बलिदान, यूक्रिस्ट का समारोह जिसमें हम हर रविवार को या हर दिन भाग लेते हैं, वह हमारे लिए गहराई से समझने का एक अवसर है कि यह प्रभु यीशु के मुक्ति कार्य के हम भागी हो रहे हैं। और न केवल मुक्ति कार्य के भागी हो रहे हैं, बल्कि उस मुक्ति को अपने आप में ग्रहण करते हैं जब हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम इस बात को गहराई से समझें, इसे कुछ आम बात के तरह न छोड़ दे। कभी कभी क्या होता है, हम छोटे छोटे से बातों को लेकर मिस्सा बलिदान में आने से मुकर जाते हैं। वो आज तो थोड़ा काम है, वो आज थोड़ी सी थकावट है, आज मन नहीं है, और हम छोड़ देते हैं मिस्सा बलिदान में आने के लिए। लेकिन याद रखें, प्रभु यीशु ने हमारे लिए जो कार्य किया है वो कोई छोटी सी बात नहीं है जिसके लिए हम उसे ऐसे ही त्याग देते हैं। उसने एक महान कार्य हमारे लिए किया है, और उस महान कार्य के सहभागी होने के लिए हम सब भी बुलाए गए हैं जब हम यूक्रिस्ट में भाग लेने आते हैं। कभी कभी जब हम यूक्रिस्ट में भाग लेते हैं तो नियम पूरा करने के लिए आते हैं। मन तो नहीं है, चलो नियम है कलीसिया का, इसलिए हम संडे को उठाते हैं,
और मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं। आप सोच कर देखिए, कभी कभी हम मिस्सा बलिदान के लिए लेट भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बस आना है, नियम पूरा करने के लिए इसलिए आ जाते हैं। लेकिन अगर इसकी गंभीरता को हम समझें, प्रभु यीशु क्रिस्त ने कितना महान कार्य हमारे लिए किया है उसे अगर हम समझें, और जो आज जो वचन हमें देता है उसमें प्रभु बार बार जो कहते हैं मेरा शरीर है, मेरा रक्त है, इसे तुम ग्रहण करो, इसकी गहराई को अगर हम समझें तो हम नियम पूरा करने के लिए नहीं बल्कि गहरी इच्छा से उसके पास आएंगे और आते रहेंगे। तब हमें किसी को भी बोलने की जरूरत नहीं है चलो आज संडे है हम मिस्सा के लिए जाएं। हम खुद तैयार हो जाएंगे, समय से पहले तैयार हो जाएंगे, समय से पहले हम चर्च में भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है हम अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त को सुनने और उसको ग्रहण करने के लिए आए हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पवित्र यूक्रिस्ट प्रभु यीशु का शरीर और रक्त हमारे विश्वास का केंद्र बिंदु है। इसी पर हमारा विश्वास आधारित है, और अगर हमें अपने विश्वास को और आगे बढ़ाना है तो हमें इसमें डटे रहना बहुत आवश्यक है। डटे रहने का अर्थ है कि जब हम मिस्सा बलिदान में भाग लेने आए, समय से आए, ईश्वर के वचनों को गहराई से सुने और अपने मन को पूरी तरह से तैयार कर कर प्रभु यीशु को ग्रहण करने के लिए हम हमेशा डटे रहें और तैयार रहें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम जब प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर और रक्त का महापर्व मना रहे हैं, कुछ बातें अपने मन में बना कर रखें। सबसे पहले हम यूक्रिस्ट से प्यार करना सीखें। केवल आकर भाग लेकर चले जाने के लिए नहीं, उससे एकदम प्यार में पड़ जाए प्रभु यीशु के, जो यूक्रिस्ट में अपने आप को हमें सौंपते हैं। और यूक्रिस्ट में गहराई से प्यार करने का अर्थ है कि यूक्रिस्ट की आराधना में भी हमें गहराई से भाग लेना है। हम केवल कभी कभी मिस्सा में भाग लेने के लिए आते हैं, मिस्सा खत्म होती तुरंत भाग जाते हैं। हमारे कितने चर्चों में यूक्रिस्ट की आराधना चलती रहती है। क्या हम थोड़ा सा समय निकालकर यूक्रिस्ट की आराधना में बैठकर प्रभु यीशु क्रिस्त को, जिसका शरीर उस चर्च में उपस्थित है, उसकी आराधना कर सकते हैं? तभी होगा जब हम गहराई से प्रभु यीशु को प्यार करेंगे, गहराई से यूक्रिस्ट को हम प्यार करेंगे। इस विषय पर जब मैं कह रहा हूं, एक और बात आपसे कहता हूं, हम क्यों केवल संडे को ही मिस्सा बलिदान के लिए आते हैं? अगर हम अपने मुक्तिदाता से मिलना चाहते हैं, क्यों ना जब भी मौका मिले हम मिस्सा बलिदान में भाग लेने आ जाएं। हम में से कितने ही लोग संसार भर में रोज मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं। शायद आज इस पर्व के द्वारा कलीसिया आपसे भी आग्रह कर रही है, कभी कभी हफ्ते के दिनों में भी आए, मिस्सा बलिदान में भाग लें, प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर और रक्त को ग्रहण करें। दूसरी बात मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैंने आपको बीच में बताया था, प्रभु यीशु क्रिस्त ने क्रूस पर अपने शरीर को हमारे लिए तोड़ दिया था, अपना लहू हमारे लिए बहा दिया था। अगर हम भी प्रभु यीशु क्रिस्त के शिष्य हैं तो हमें भी अपना जीवन दूसरों के लिए और थोड़ा तोड़ देने और बहा देने के लिए आज कलीसिया बुला रही है। शायद अपने ही परिवारों में कुछ और समय एक दूसरे के साथ बिताएं। हम आज जानते हैं कितनी ही अलग अलग चीज़ों में हम अपना समय बिताते हैं। शायद हमारे पारिवारिक संबंध में हम एक दूसरे से समय नहीं बिता पा रहे हैं। आज प्रभु यीशु हमसे आग्रह कर रहे हैं, जिस प्रकार मैंने अपना जीवन तुम्हारे लिए समर्पित कर दिया, अपना शरीर और लहू तुम्हारे लिए दे दिया, उस प्रकार तुम भी अपने परिवार में या समाज में एक दूसरे के साथ थोड़ा समय बिताओ। जहां सेवा करने का मौका मिले सेवा करो, जहां थोड़ी दूसरों के लिए तकलीफ उठाने का मौका मिले तकलीफ उठाओ, क्योंकि इसी में हम अपने क्रिस्तीय विश्वास को गहराई से जीते हैं। और एक तीसरी बात मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें बताया जाता है कि जो हम ग्रहण करते हैं हम वो बन जाते हैं। जैसे हम हर दिन कम से कम 2 या 3 बार तो खाना खाते ही हैं। क्यों? क्योंकि उस खाना खाने के जो पोषण के द्वारा ही हमारा शरीर बढ़ता है। जो हम खाते हैं उसके द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है।
अगर हम अच्छी चीजें खाते हैं तो हमारा शरीर अच्छी तरह से बढ़ता है। कभी कभी नुकसानदायक चीजें हम खाते हैं, जो हमें जंक फूड के बारे में आज कहा जाता है, वो खाने से हमारे शरीर को नुकसान भी होता है। तो हम जैसा खाते हैं हम वैसा बन जाते हैं। यह बात हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी है। हम प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर और रक्त को अगर ग्रहण करते हैं तो हमें प्रभु यीशु क्रिस्त के समान बनना आवश्यक है। अन्यथा केवल हम एक नियम पूरा कर रहे हैं या कोई एक रिवाज पूरा कर रहे हैं मिस्सा बलिदान में भाग लेकर, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हम खाते हैं हमें वो बनना है। हम प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर और रक्त को अगर खाते और पीते हैं तो हमें प्रभु यीशु क्रिस्त के समान बनना है। और प्रभु यीशु क्रिस्त कैसे थे? सबके साथ प्यार करने वाले, सबके जीवन में खुशियां लाने वाले, सबको क्षमा करने वाले, ऐसा उनका जीवन था। तो फिर हम प्रभु यीशु क्रिस्त को ग्रहण करके अलग कैसे हो सकते हैं? उनके समान बनना है, एक दूसरे को प्यार करके, दूसरों के जीवन में खुशियां लाके, एक दूसरे को क्षमा करके। आइए आज जब हम इस सुंदर पर्व को मना रहे हैं, हम प्रार्थना करें कि हम यूकरिस्ट प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर और रक्त से जुड़े रहें, उसको इतनी भक्ति से ग्रहण करें और इतने प्रेम से उसके साथ अपना आचरण करें कि हम यूकरिस्ट की भक्ति में गहराई से बढ़ते जाएं। साथ ही हम यूकरिस्ट को जब भी ग्रहण करते हैं, हम अपने जीवन में प्रभु यीशु ने जो हमारे लिए किया है उसे समझें। अपने आप को उन्होंने हमारे लिए बलिदान स्वरूप प्रदान किया है, हम भी अपना जीवन दूसरों के लिए बलिदान स्वरूप प्रदान करने का प्रयत्न करें। और साथ ही जो प्रभु यीशु अपने जीवन में करते थे, उनको हमारे जीवन में पाकर उन्हीं की तरह आचरण करने के लिए हम भी योग्य बन जाएं। आइए इस विशेष कृपा के लिए आज हम प्रार्थना करें।